महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन, कर्म, धर्म और चेतना के गहरे प्रश्नों का दर्पण है। इन प्रश्नों के उत्तर कहीं बाहर नहीं, बल्कि स्वयं जीवन के अनुभवों में छिपे हैं। श्री कृष्ण ने जहां अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया, वहीं उद्धव के साथ उनका संवाद आत्मचिंतन और ईश्वर साक्षात्कार की ओर ले जाता है। यह कथा उसी संवाद पर आधारित है, जहां एक निस्वार्थ मित्र उद्धव जीवन भर सेवा करने के बाद भी कुछ नहीं मांगता, बल्कि केवल सत्य को समझना चाहता है। बचपन से ही उद्धव भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत निकट थे। वे उनके रथ को चलाते थे, उनकी सेवा करते थे और हर प्रकार से उनके साथ रहते थे। फिर भी उद्धव ने अपने जीवन में कभी भी कृष्ण से कोई वरदान या कृपा नहीं मांगी। जब पृथ्वी पर श्री कृष्ण का लीलाकाल समाप्त होने को आया, तब उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय उद्धव, इस जीवन में मैंने अनेक लोगों को आशीर्वाद दिए, लेकिन तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। अब तुम कुछ मांग लो। मैं यह भाव लेकर जाना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ किया। उद्धव ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि वे अपने लिए कुछ नहीं चाहते, लेकिन उनके मन में बचपन से एक प्रश्न था। वे हमेशा इस बात से उलझन में रहते थे कि श्री कृष्ण की शिक्षाएं और उनके कुछ कर्म विशेष रूप से महाभारत के समय एक दूसरे से भिन्न क्यों प्रतीत होते हैं। उद्धव ने कहा, प्रभु, आपने हमें जीवन जीने का एक मार्ग दिखाया, लेकिन कई बार आपने स्वयं वैसा आचरण नहीं किया। महाभारत के उस महान घटनाक्रम में आपके अनेक कार्य मुझे समझ में नहीं आए। क्या आप उनके कारण मुझे समझाएंगे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, जो मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन से कहा, वह भगवद गीता के नाम से जाना गया। आज जो मैं तुमसे कहूँगा, वह उद्धव गीता कहलाएगा। निसंकोच पूछो। उद्धव ने सबसे पहले प्रश्न किया। कृष्ण, बताइए, सच्चा मित्र कौन होता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, सच्चा मित्र वह होता है जो बिना मांगे संकट के समय सहायता करता है। तब उद्धव ने गहराई से पूछा, आप पांडवों के प्रिय मित्र थे। वे हर संकट में आपको अपना रक्षक मानते थे। आप भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानते थे। फिर भी जुए के खेल में आपने सच्चे मित्र की तरह व्यवहार क्यों नहीं किया? आपने युधिष्ठिर को खेलने से क्यों नहीं रोका? और यदि नहीं रोका, तो यह सुनिश्चित क्यों नहीं किया कि वे जीतें, ताकि धर्म की रक्षा होती? जब युधिष्ठिर ने अपना धन, राज्य और यहाँ तक कि स्वयं को भी हार दिया, तब आपने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाया, तब आपने खेल क्यों नहीं रुकवाया? और जब दुर्योधन ने कहा कि यदि युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगाए तो सब कुछ लौटा देगा, तब भी आपने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? आपने तो केवल तब कार्य किया जब द्रौपदी का चीरहरण होने वाला था। आप कहते हैं कि आपने उन्हें अनंत वस्त्र देकर उनकी लाज बचाई, लेकिन जब उन्हें सभा में घसीटकर सबके सामने अपमानित किया जा चुका था, तब कौन सी लाज शेष थी? संकट के बीच सहायता करना एक बात है, लेकिन सब कुछ लुट जाने के बाद आना, क्या यही धर्म है? उद्धव ने कहा कि ये प्रश्न केवल उनके नहीं हैं, बल्कि हर उस व्यक्ति के हैं जो कुरुक्षेत्र युद्ध तक ले जाने वाली घटनाओं को जानता है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इस संसार का नियम बहुत सरल है, जो बुद्धि और विवेक का सही उपयोग करता है, वही विजयी होता है। दुर्योधन में वह चतुराई थी, युधिष्ठिर में नहीं। दुर्योधन को पासा खेलना नहीं आता था, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी को अपनी ओर से खेलने दिया। यह उसकी बुद्धिमानी थी। युधिष्ठिर भी ऐसा कर सकते थे और मुझसे अपने संबंधी अपनी ओर से खेलने को कह सकते थे। यदि शकुनी और मैं आमने सामने खेलते, तो बताओ कौन जीतता? लेकिन युधिष्ठिर ने दो बड़ी भूलें की। पहली, उन्होंने मुझे खेल में शामिल करने के बारे में सोचा ही नहीं। दूसरी, उन्होंने मन ही मन यह प्रार्थना की कि मैं सभा में न आऊं, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मुझे ज्ञात हो कि उन्हें खेलने के लिए विवश किया गया है।
उनकी वही प्रार्थना मुझे सभा से बाहर रोकती रही। मैं सभा के बाहर खड़ा प्रतीक्षा करता रहा कि कोई मुझे पुकारे, लेकिन जब भाई हारते गए तो उन्होंने केवल अपने भाग्य को कोसा, मुझे नहीं पुकारा। द्रौपदी ने भी जब उन्हें सभा में घसीटा गया तब मुझे नहीं पुकारा। उन्होंने अपने तर्क और बल से स्वयं को बचाने का प्रयास किया। केवल तब जब उन्हें लगा कि वे स्वयं को नहीं बचा सकती, तब उन्होंने पुकारा, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। उसी क्षण मैं आ सका और तुरंत आया। बताओ इसमें मेरा क्या दोष? उद्धव इस उत्तर से संतुष्ट हुए, पर उन्होंने फिर प्रश्न किया, तो क्या इसका अर्थ यह है कि आप तभी सहायता करते हैं जब आपको पुकारा जाए? क्या आप स्वयं आगे बढ़कर लोगों की रक्षा और न्याय की स्थापना नहीं करेंगे? कृष्ण ने उत्तर दिया, उद्धव, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसके अपने कर्मों के अनुसार चलता है। मैं हस्तक्षेप नहीं करता, मैं केवल साक्षी हूँ। उद्धव ने पुनः पूछा, तो क्या आप हमें गलतियाँ करते हुए देखते रहेंगे और उनके परिणाम भोगने देंगे? कृष्ण बोले, गहराई से सोचो। यदि तुम्हें वास्तव में यह विश्वास हो कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और सब देख रहा हूँ, तो क्या तुम गलत करने का साहस करोगे? वास्तविक समस्या यह है कि लोग यह भूल जाते हैं कि मैं सदैव साक्षी रूप में उपस्थित हूँ। युधिष्ठिर ने सोचा कि वे मेरे बिना जाने खेल सकते हैं, यही उनकी भूल थी। यदि उन्हें यह स्मरण रहता कि मैं सदा वहां हूँ, तो पूरा खेल ही अलग होता। यह सुनकर उद्धव भक्ति से भर गए। उन्होंने कहा, यह कितना गूढ़ सत्य है। भगवान को पुकारना, प्रार्थना करना, ये सब हमें उनकी उपस्थिति का स्मरण कराने के साधन हैं। लेकिन जब हमें यह सच्चे हृदय से ज्ञात हो जाए कि उनके बिना कुछ भी नहीं होता, तो हम अधर्म कैसे कर सकते हैं? यही वह शिक्षा है जो आपने अर्जुन को भगवद गीता में दी। आप उनके सारथी और मार्गदर्शक थे, लेकिन आपने उनके स्थान पर युद्ध नहीं लड़ा। तत्त्वम असि, तुम वही हो। उद्धव गीता हमें यह स्मरण कराती है कि ईश्वर हमारे जीवन में सदैव मौन साक्षी के रूप में उपस्थित हैं। इस सत्य का स्मरण हमारे कर्मों को धर्म के मार्ग पर रखता है और हमारे हृदय को भक्ति में स्थिर करता है। यह सुनकर उद्धव मौन हो गए। उनके प्रश्न शांत हो चुके थे और हृदय श्रद्धा से भर गया था। उन्हें समझ आ गया कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर क्षण उनके साथ साक्षी रूप में उपस्थित हैं। जीवन में जो भी होता है वह कर्म और स्मृति के अनुसार घटता है और ईश्वर की कृपा तब प्रकट होती है जब मन पूर्ण समर्पण में झुक जाता है। उद्धव ने श्री कृष्ण के चरणों में शीश झुकाया। अब उन्हें किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं थी। साक्षी को पहचान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान था और उसी में भक्ति, धर्म और मुक्ति का मार्ग छिपा था। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय सिया राम।